बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे ओवी-सिन जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में। आज जुलाई की 6 तारीख हो गई है जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ओवी-सिन के प्रोटोकॉल के बारे में बताऊँगा और कोशिश करें कि जो आपके एनिमल हैं जिनको आप प्रोटोकॉल लगाएंगे उनको आप सबसे पहले तो चेक करवा लें। अगर वो अंदर से ख़राब है, उनकी जो सर्वैक्स है उसके अंदर मसला है, हार्म के अंदर मसला है, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं उनके से आप बात करें, उनको कहें कि आपके जानवर चेक करें पहले, फिर उसके बाद आप अपने जानवर को प्रोटोकॉल लगाएं। मिड अगस्त के बाद जो जानवरों का ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है वो शुरू हो जाएगा। तो आप उससे पहले अपने जानवरों को जो उनकी सर्वैक्स है, ओवरी है, उसके अलावा हॉर्न्स हैं, उनको अच्छी तरह से अपने जो आपका डॉक्टर है उनसे अच्छी तरह बैठ के उनसे बात करें और उनसे जो भी मसले मसाइल हैं वो डिस्कस करें और अपने जानवर पहले से तैयार कर लें, फिर उन जानवरों को प्रोटोकॉल लगाएं। ये ना हो कि आप प्रोटोकॉल शुरू कर दें और आपके जानवर अंदर से ठीक ना हो। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल लगाना चाहते हैं तो आप एक ही कंपनी के इंजेक्शन इस्तेमाल करें। अगर आप फैक्ट्रो के इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फैक्ट्रो के ही सारे इंजेक्शन इस्तेमाल करें। जैसा कि डेलमैरालीन और डेल्माजीन का इंजेक्शन है तो वो फैक्ट्रो की कंपनी का इंजेक्शन है। उसके अलावा सेलमोर के जो इंजेक्शन है उसमें बोसोल और डिप्रोस्ट के इंजेक्शन है। उसके अलावा कंसप्टाल जो स्टार्ट बाटी के इंजेक्शन है। तो आज जो हम बात करेंगे वो ओवी-सिन के प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे और उसमें आप देख लेंगे कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो इंजेक्शन इस्तेमाल करें जो कि फैक्ट्रो कंपनी का है, जो कि डेल्माजीन है, डेल्माविटाल का आप इंजेक्शन आप पहले दिन लगाएंगे। तकरीबन आप 15 से 20 ml जो इंजेक्शन है डेल्माविटाल का इंजेक्शन वो अपने जानवरों को लगा दें और सेम डे आप जानवर को GNR इंजेक्शन है दूसरा फैक्ट्रो कंपनी का डेलमैरालीन आप 2 ml जानवर को लगाएंगे। तो जब कोशिश यहाँ पे जो आपके जानवर हैं, कुछ जो जानवर हैं आपके यहाँ पे हीट में आ जाएंगे, तो अगर जो जानवर हीट में आ जाएं तो उनको आप सीमन कर दें। अगर नहीं आते तो आप 7 दिन के बाद आफ्टर 7 डेज़ आप जानवर को इंजेक्शन लगाएंगे जो PG है डेल्माजीन। 7 दिन के बाद आप डेल्माजीन का इंजेक्शन लगाएंगे 2 ml। डेलमैरालीन का इंजेक्शन भी आप 2 ml लगाएंगे। डेल्माजीन का इंजेक्शन भी आप 2 ml लगाएं। यहाँ पे आपका कोई जानवर भी हीट में नहीं आएगा। तो इसके जब ये 7 पहले दिन ये लगाएंगे और सेम डे आप डेल्माविटाल और सेम डे ही आप डेल्माजीन का इंजेक्शन लगाएंगे। इसके 7 दिन बाद आप यहाँ पे डेलमैरालीन लगाएंगे और यहाँ पे 7 दिन के बाद आप डेल्माजीन का इंजेक्शन लगाएंगे। यहाँ पे आपका कोई जानवर हीट में नहीं आएगा। जब आप डेलमैरालीन लगाएंगे पहले दिन तो यहाँ पे आपके कुछ जो जानवर हैं उनमें से कुछ जानवर हीट में आ जाएंगे। इसके अगर जो जानवर हीट में नहीं आते तो आप उन जानवरों को डेल्माजीन का इंजेक्शन 2 ml लगा दें 7 दिन के बाद। और इस इंजेक्शन लगाने के बाद जो PG है डेल्माजीन, इस इंजेक्शन के 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज़ आप इंजेक्शन लगाएंगे, फिर GNRH लगाएंगे 2 ml डेलमैरालीन का इंजेक्शन 2 ml आप लगाएंगे जानवर को। तो इसके बाद जब आप GNR डेलमैरालीन जो इंजेक्शन है 2 ml लगाएंगे तो जानवर को आप 16 घंटे के बाद कोशिश करें कि आप जानवर को इंसेमिनेट कर दें। अमूमन तो 16 घंटे चलता है, आप 12 से 20 घंटे के अंदर जानवर को EI कर दें। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। आज तक की इतनी दुआ में याद रखिएगा। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।